हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैट्रिसेस का 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ हम लोग बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको ध्यान देना इन सारे क्वेश्चंस पे। जैसे कि उन्हीं में से एक क्वेश्चन नंबर 13 12 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। और आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जहाँ इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसका एलिमेंट है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 एंड 1। और आपसे बोला गया है प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y जो होगा वो होगा f ऑफ x प्लस वाई के बराबर। तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे एक चीज़ यूज़ किया गया है, ध्यान देना, f ऑफ x। ये f ऑफ x क्या डिनोट करता है? तो ये f ऑफ x डिनोट करता है कि ये एक फंक्शन है। तो एक चीज़ याद रखना, ये एक फंक्शन, इट मीन्स मैट्रिक्स जरूर एक फंक्शन रहा होगा। अगर f ऑफ x को हम एक फंक्शन बोल रहे हैं और इस फंक्शन का वैल्यू ये है, तो इट मीन्स मैट्रिसेस भी एक टाइप का फंक्शन रहा होगा। जी हाँ, मैट्रिसेस भी एक टाइप का क्या है, फंक्शन है। तो आप देख सकते हो f ऑफ x मतलब फंक्शन इन वेरिएबल x। ये फंक्शन अपने अंदर इनपुट के तौर पे एक वेरिएबल को लिया है x नाम का, और यही x नाम का वेरिएबल इस मैट्रिसेस के अंदर हर जगह पे हमको यहाँ पे दिख रहा है एलिमेंट के तौर पे। जहाँ जहाँ साइन कॉस मतलब जहाँ वेरिएबल लेने का बात हो रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने साथ एंगल के तौर पे वेरिएबल किसको लिया है, x को, क्योंकि फंक्शन इन वेरिएबल क्या था, x था। उसी तरह से अब हमसे बोला गया प्रूव करने के लिए कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y जो होगा वो f ऑफ x प्लस वाई के बराबर होगा। तो हमारे पास f ऑफ x नाम के फंक्शन अवेलेबल है जिसका वैल्यू हमारे पास दिया गया है। हमारे पास f ऑफ y अवेलेबल नहीं है और ना ही हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई दिया गया है। हम जानते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ प्रूव करना होता है तो हमेशा एक मेथडोलॉजी हम लोग फॉलो करते हैं कि अगर LHS बराबर क्या आता है, RHS आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू है, वो वेरीफाई हो चुका है। तो हम भी वही काम यहाँ फॉलो करने वाले हैं कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y हमारा LHS है और हमारा RHS क्या है, f ऑफ x प्लस वाई। एक चीज़ याद रखें, हमारे पास सिर्फ f ऑफ x अवेलेबल है, फंक्शन इन वेरिएबल x अवेलेबल है जिसका मैट्रिक्स हमारे सामने दिया गया है। अगर हमें f ऑफ y और f ऑफ x प्लस वाई चाहिए, वो फंक्शन इन वेरिएबल y है और ये फंक्शन इन वेरिएबल x प्लस वाई दोनों है। तो हम बोल सकते हैं अगर f ऑफ x है, x अगर इनपुट गया है तो हर जगह x आया है। अगर यहाँ पे y चला जाए तो f ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो f ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 एंड 1। तो फंक्शन के अंदर इनपुट जैसा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ मैट्रिसेस के एलिमेंट्स में चेंजेस आएगा। अगर यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई जाएगा इनपुट पे तौर पे, तो x था तो हर जगह x है, y जाएगा तो हर जगह y जाएगा। तो अगर इनपुट में x प्लस वाई जाता है तो हर जगह क्या चला जाएगा फ्रेंड्स, तो हर जगह x प्लस वाई चला जाएगा। इट मीन्स f ऑफ x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के फॉर्म में हमको दिखेंगे, वो दिखेगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, इस टाइप का। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट हमें बोला गया यहाँ पे प्रूव करने के लिए, चीज़ जो हमें बोला गया है प्रूव करने के लिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा RHS क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो RHS इट मीन्स f ऑफ x प्लस वाई इज़ आवर RHS, और इस RHS का हमारा जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, ये हो जाएगा 0, यहाँ साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0, और ये हो जाएगा 0 0 एंड 1। तो आप देख सकते हो हमारा RHS हमारे सामने अवेलेबल है। उसी तरह से अब हम बात करते हैं अपने LHS का। तो दोस्तों
LHS क्या है हमारे पास, तो LHS हमारे पास है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। तो आप देख सकते हो f ऑफ x एक मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, f ऑफ y भी एक मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। उन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट ऐसा लाना है। अगर हमारा रिजल्ट इस तरह से आ जाता है तो हम बोल सकते हैं हमारा LHS और RHS आपस में इक्वल है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई जो होगा वो f ऑफ x प्लस वाई के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ x, तो f ऑफ x का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो f ऑफ x का मतलब आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 एंड 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम f ऑफ y। तो f ऑफ y, अगर y इनपुट जाता है तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, तो हर जगह y चला जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने तरीका सिखाया था, हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली दो लाइन खींच लेंगे, जहाँ इस तरफ हम लिखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे रो के एलिमेंट्स। तो हमारे रो के एलिमेंट्स क्या क्या है, तो ये है cos x माइनस साइन x एंड 0। उसी तरह से दूसरा क्या है, ये है साइन x कॉमा cos x कॉमा 0, और थर्ड क्या है फ्रेंड्स 0 कॉमा 0 कॉमा एंड 1। अब देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का एलिमेंट हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम का एलिमेंट हम लोग लिखेंगे। तो कॉलम के एलिमेंट के यहाँ क्या हो जाएगा, cos y कॉमा माइनस साइन y कॉमा 0, दूसरा साइन y कॉमा cos y, सॉरी पहला हो गया cos y साइन y, cos y साइन y 0, दूसरा क्या है माइनस साइन y cos y 0, और तीसरा क्या है फ्रेंड्स 0 कॉमा 0 कॉमा एंड 1। चलिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने का मतलब पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, याद होगा आपको, वही काम करेंगे हम लोग। तो इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा cos x इंटू cos y, फिर कॉमा के चलते प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन y, और ये 0 0 0, तो हम लिखेंगे नहीं, छोड़ देते हैं उसको। आगे चलते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos x इंटू साइन y हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन x इंटू cos y हो जाएगा, और ये 0 0 करके यहाँ 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। उस तरह से ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, सेकेंड वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 0, और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0। इट मीन्स ओवरऑल रिजल्ट 0 प्लस 0 प्लस 0, इट मीन्स 0। तो यहाँ हम लोगों ने 0 लिख दिया। उसी तरह से अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन x इंटू कॉस वाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, और ये 0 से 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन x इंटू साइन वाई, फिर प्लस कॉस x इंटू कॉस वाई, और ये 0 से सब चीज़ मिल करके कितना देगा 0। आगे बढ़ते हैं, ये 0 से सब चीज़ मल्टीप्लाई होने के बाद इतना रिजल्ट आ जाएगा 0। यहाँ भी देख सकते हो कितना आएगा 0, और यहाँ देख सकते हो आप कितना आएगा 1। 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 एंड 1 1 ज़ा 1, इट मीन्स 1 आएगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास एलिमेंट्स के तौर पे क्या क्या आया। तो हमारे पास एलिमेंट्स के तौर पे पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा यहाँ आ जाएगा, फिर एक एलिमेंट ये है, फिर एक एलिमेंट ये है, फिर एक एलिमेंट ये है, फिर एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, और एक एलिमेंट ये। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के हमें 9 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा
वो मैट्रिक्स क्या आएगा फ्रेंड्स, ध्यान देना अच्छे से आप। देखिए हम लोगों को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ कुछ फार्मूला इन्वॉल्व है, और वो फार्मूला क्या इन्वॉल्व मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है sin x प्लस वाई का फार्मूला और cos x प्लस वाई का फार्मूला। ये फार्मूला हम लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा हुआ था। तो आपको याद होगा कि sin x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, तो sin x प्लस वाई का फार्मूला होता है sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। उसी तरह से cos x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ प्लस था तो प्लस आया, यहाँ प्लस था तो माइनस आया। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है cos x प्लस वाई का। तो इस पहले वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस पूरे रिजल्ट में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा प्लस और इस तरह से हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ध्यान देना आप। इसको जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस जैसे ही कॉमन लिया मैंने तो ये हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो आप देख सकते हो इस तरह से, देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, यही दिखाई दे रहा है ना। तो ये ओवरऑल किसका फार्मूला है, तो ये ओवरऑल फार्मूला है साइन x प्लस वाई का, और इसके बाजू में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो हमने अभी यहाँ माइनस लगा दिया और लास्ट में क्या है फ्रेंड्स, 0। उस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, देख सकते हो यही फार्मूला है फिर से पहला वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई, फिर ये क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये किसका फार्मूला है फ्रेंड्स, ये फार्मूला है cos x प्लस वाई का। तो यहाँ हम लिख देंगे cos x प्लस वाई और लास्ट में क्या है फ्रेंड्स, 0। चलिए ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट हमारे पास क्या है, 0 0 एंड 1। तो आप देख सकते हो जो हमारा LHS था, सॉरी जो हमारा RHS था, सेम वही हमारा क्या आया, LHS आया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। हम बोल सकते हैं कि हमारा LHS RHS आपस में इक्वल है, इसलिए ये रिजल्ट आसानी से प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप अच्छे से लिख लें, देख लें, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना प्लीज़। आप इसको अच्छे से देख लें, अच्छे से बना लें, आपको फ़ायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। ये क्वेश्चन मैंने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में, जहाँ मैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर रहा था, वहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को समझाया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ उस वीडियो पार्ट पे जाएं, वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को जो मैंने डिस्कस किया था वहाँ से आप जा करके देख लें, आसानी से क्वेश्चन आपसे बन जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जनरली 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2 मैट्रिसेस दिए गए राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई करना, और बोला गया रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने हमें आता है, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हमने करके देख लिया है। जो भी अच्छा लगता है दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप फॉलो करो, आसानी से आप बना सकते हो। तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 14 कवर कर ले खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में वहाँ पे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, आप जा करके वहाँ से उसके क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था, वहाँ से आप जा करके क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के बारे में समझ सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फॉलो करें उस पार्ट को, वहाँ से जा करके आपको 15 और 16 समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 पे। इस क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, ध्यान देना है। यहाँ बोला गया है इफ़ a इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2। ये हमारे सामने a एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर कितना है 2 × 2। आप देख सकते हो ये एक गिवन मैट्रिक्स है जो हमारे सामने अवेलेबल है, और साथ साथ हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया गया है जिसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 2। बोला गया है k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड k। तो हमें बोला गया k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सो दैट इस प्रकार से
कि ए स्क्वायर बराबर क्या है, तो एक रिजल्ट हमारे पास दिया गया और उस रिजल्ट के मदद से हमें बोला गया है के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आप ध्यान से देख सकते हो सॉल्यूशन को, इसका ध्यान से आप देखो, यहाँ हमारे सामने एक रिजल्ट दिया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के ए माइनस 2 इंटू आई। ये हमारे पास एक रिजल्ट दिया गया है कि ए का स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर होगा, के इंटू ए माइनस 2 आई के बराबर होगा। और जहाँ हमें ए का वैल्यू पता है और आई का वैल्यू पता है, जिसका वैल्यू पता है अगर उसको हम रखते हैं, ध्यान देना, अगर ए को हम यहाँ रखते हैं तो ए का स्क्वायर मतलब इस ए नाम के मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट हमको मिलेगा उसको हम यहाँ रख देते हैं, तो इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, के इंटू ए, मतलब के एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ए नाम के गिवन मैट्रिक्स से, और माइनस 2 इंटू आई, 2 एक स्केलर क्वांटिटी और आई क्या हमारा एक मैट्रिक्स, 2 को आई से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा क्या नया मैट्रिक्स आता है। तो जैसे ही इन सारे चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देख सकते हो हमारे पास अननोन क्वांटिटी के तौर पे सिर्फ के मिलेगा और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास दिया गया है, एक गिवन कंडीशन है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन दिया गया है और इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए स्क्वायर, के ए और 2i को। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ दिया गया है सिंस ए इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, तो ए इज इक्वल टू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, इट मीन्स 3 माइनस 2 4 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इस दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, तो रिजल्ट आप देख सकते हो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8, तो 9 माइनस 8 देख सकते हो ना, 3 3 ज़ा 9 और यह माइनस 8, तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1। फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस 6 और ये प्लस 4, तो 4 और माइनस 6 तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 2। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 8, तो 12 माइनस 8 ये हो जाएगा 4, ये माइनस 8 ये प्लस 4, तो माइनस 8 प्लस 4 इट मीन्स माइनस 4। ठीक है, आप जिससे अच्छा लगे आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर हमारे पास आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे इसको, चलिए हम इक्वेशन नंबर अगर 1 मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए आई एंड ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। अगर ए स्क्वायर और आई का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये ए स्क्वायर हो गया। ये किसके इक्वल है, के इंटू ए, तो के क्या है फ्रेंड्स, एक स्केलर क्वांटिटी और ए क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो के इंटू ए भी हो गया। और ये है माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ 2 एक स्केलर क्वांटिटी है और आई दिया गया हमारे पास 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका वैल्यू भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप देख सकते हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इधर हमारे पास है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, अब इधर के अंदर हम लेकर के जाते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा एक मैट्रिक्स से, तो हर एक एलिमेंट से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k, ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा माइनस 2k। और इस साइड क्या होगा फ्रेंड्स, तो 2 जाएगा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने, तो 2 0 0 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, और ये है हमारे पास दो मैट्रिसेस, जो दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3k माइनस 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 2k माइनस 0 इट मीन्स माइनस 2k, ये 4k माइनस 0 इट मीन्स 4k, और ये माइनस 2k माइनस 2, तो माइनस 2k माइनस 2। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारे सामने
दो मैट्रिसेस आ चुके हैं और दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ फ्रेंड्स, इक्वल का। इट मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को होल्ड कर रहा है। अगर कोई चीज़ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को होल्ड करता है फ्रेंड्स, तो आप जानते हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे और 100% ऑर्डर तो इक्वल होगा ही। तो ऑर्डर दिख रहा है आपको इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वल करते हैं। तो देयरफॉर 1 किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, 3k माइनस 2k। तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो ये 3 इज इक्वल टू 3k। इट मीन्स k का वैल्यू कितना आ गया, 1। चलिए और भी चेक कर लेते हैं कि उस जगह से k का वैल्यू 1 आ रहा है या नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है। तो आप देख सकते हो -2 इज इक्वल टू -2k, तो -2 कट जाएगा तो k का वैल्यू 1। ये 4k इज इक्वल टू 4, तो 4 कैंसिल आउट, k का वैल्यू 1। ये -2k -2 इज इक्वल टू -4, -2 उस साइड जाएगा तो -4 + 2 इट मीन्स -2, तो k का वैल्यू वहाँ से भी कितना जाएगा, -2 कटने के बाद 1। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि k का वैल्यू क्या होगा, 1, जिसके कारण a² इज इक्वल टू k - 2i होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख ले, अच्छा क्वेश्चन है, कोई खास ज़्यादा टफ नहीं है, बस सिंपल है। बस जो भी है सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से इन चीज़ों को देख ले और आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में जनरली सबसे पहला चीज़ इसके बारे में बता दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और जनरली इस क्वेश्चन को आस्किंग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होने के कारण क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो हमें भी ध्यान देना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन अगर प्रॉब्लम कर सकता है तो हमें कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना और समझना है इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा स्पेस हो सकता है कम पड़ जाए, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि इसी जगह पे पूरा कैलकुलेशन ख़त्म करूँ। और आपको भी थोड़ा ध्यान देना है, जो मैं बोलूँगा कम से कम उन चीज़ों को आप ध्यान से देखना, क्योंकि स्क्रीन पे हो सकता है आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पे LHS का बात कर रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ बोला गया A एक मैट्रिक्स है और A एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप दे सकते हो 2x2 का, ठीक है ना। ये A एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया और I क्या बोला गया है, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है 2x2। तो हमें बोला गया प्रूव करने के लिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स A का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट I माइनस A मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, इसका रिजल्ट जो आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब LHS RHS आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ये बोला गया प्रूव करने के लिए। तो हम भी वही काम करेंगे कि अगर हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे अपना LHS को और फिर हम फाइंड आउट करेंगे अपने RHS को। अगर हमारा LHS और RHS का दोनों का रिजल्ट सेम आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारा ये जो चीज़ दिया गया है वो एकदम बिल्कुल परफेक्टली सही है। चलिए आते हैं अपने LHS पे। तो LHS क्या है हमारा, तो LHS है हमारा I प्लस A। I प्लस A का मतलब 1 0 0 1 और इसमें प्लस A करेंगे हम, तो A क्या है हमारा 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0। जब इन दोनों चीज़ को, इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो जोड़ने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, तो 1 + 0 मीन्स 1, 0 प्लस -tan α/2 मीन्स -tan α/2, 0 प्लस tan α/2 का मतलब tan α/2 और 1 + 0 का मतलब 1। तो हम देख सकते हैं ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। उसी तरह से जो रिज़ल्ट हमारा LHS में आया है वही रिज़ल्ट हमें RHS में लेकर के आना है। तो हमारा RHS का कैलकुलेशन क्या है, ध्यान देना, मेन चीज़ यहीं पे है। तो हमारा RHS क्या है, I माइनस A और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, इस मैट्रिक्स से। तो हम सबसे पहले अपना काम करेंगे, इस I माइनस A को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को लेकर के आएंगे, तभी इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा A मीन्स 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 और इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इस मैट्रिक्स से,
इसका एलिमेंट है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। चलिए इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा फ्रेंड्स? तो 1 माइनस 0 मीन्स 1, 0 माइनस माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 इट मीन्स टेन अल्फ़ा बाई 2 पॉजिटिव में, 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 मीन्स माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 का मतलब 1। और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है? तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इस वाले मैट्रिक्स के साथ हो रहा है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो एक फ्रेंड्स यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट टेन के फॉर्म में दिख रहा है और इधर 1 के फॉर्म में और इधर साइन कॉस के फॉर्म में दिख रहा है। और हमारा रिजल्ट जो हमारा LHS आया है उस LHS में हमें सिर्फ और सिर्फ 10 और 1 दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे साइन कॉस नहीं चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, सही रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे हम, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इस कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे करेंगे ध्यान देना। मैंने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, मैंने ही पढ़ाया है वहाँ पे। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा cos 2 अल्फ़ा और sin 2 अल्फ़ा का फार्मूला 10 के फॉर्म में। तो याद करो cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला 10 के फॉर्म में क्या होता था? तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। आपने हाफ एंगल का कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर मैं दोनों तरफ एंगल को डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो ये बन जाएगा cos अल्फ़ा और यहाँ हर जगह हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2। तो cos अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ऑन द बेसिस ऑफ हाफ एंगल ऑफ कंसेप्ट। ठीक है। उसी तरह से sin 2 अल्फ़ा का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 10 के फॉर्म में 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अगर इसमें भी हाफ एंगल का कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं तो 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 और हर जगह अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 कैंसिल आउट। सिर्फ एंगल डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, याद रखना पूरे चीज़ को नहीं। तो सिर्फ 2 अल्फ़ा बाई 2 हो रहा है, 2 कैंसिल आउट तो इट मीन्स साइन अल्फ़ा और इधर क्या आ जाएगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो आप देख सकते हो cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा का हाफ एंगल कंसेप्ट के बेसिस पे tan के फॉर्म में हमने यहाँ रिजल्ट निकाल लिया। तो जहाँ जहाँ आपको cos और sin दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम हाफ एंगल कंसेप्ट यूज़ करके tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है 1, ये है tan अल्फ़ा बाई 2, ये है माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और ये है हमारा 1। और इस साइड क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिएगा, इस साइड हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो cos अल्फ़ा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। उसी तरह से माइनस साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हो? तो माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। उसी तरह से साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हो? 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और cos अल्फ़ा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ होने वाला है तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको टफ नज़र आ रहा होगा, तो इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने सिखाया था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी से जब होता है तो वो हर एक एलिमेंट से जाकर के मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई स्केलर क्वांटिटी को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या वो हर एक एलिमेंट से कॉमन तो निकल सकता है ना? तो जी हाँ, वही काम यहाँ करने वाले हैं। आप देख सकते हो 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ भी 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ भी 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ भी 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सारे एलिमेंट में कॉमन दिख रहा है। तो अगर सारे एलिमेंट्स हम इसको कॉमन निकाल दे तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो ध्यान देना यहाँ पे, आप यहाँ ध्यान देना। तो अगर हम यहाँ से 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2
हर एक डिनोमिनेटर से अगर हम हर एक जगह से अगर हर एक एलिमेंट से कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, तो पहला मैट्रिक्स तो हमारे पास था 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और 1, और दूसरा मैट्रिक्स जो हमारा अब बचेगा कॉमन निकालने के बाद तो सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2, इधर 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारे पास अब मैट्रिक्स बचेगा। तो अब फ्रेंड्स ध्यान से देखो आप, अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसानी से हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये है हमारे पास 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना आप, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट पहला से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये फर्स्ट रो इस सेकेंड कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहला से तो माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब इस पे। अगर ये सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता तो क्या होगा, फर्स्ट से तो ये हो जाएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2, और ये इससे तो ये हो जाएगा प्लस 2 tan अल्फ़ा बाई 2। चलिए अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होता है तो माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, सेकेंड से तो प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलिए आगे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा है 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या हो रहा है, ये 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 में से माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होता है तो प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह से माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2, इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा रिज़ल्ट माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और माइनस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2। उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हो 2 tan अल्फ़ा बाई 2 में से माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 होता है तो बचेगा रिज़ल्ट tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2। उसी तरह से ये 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 में से माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होता है तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ध्यान देना है फ्रेंड्स क्या कि इसमें और इसमें tan अल्फ़ा बाई 2 हम कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगर हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं तो हम यहीं पे कॉमन फाइंड आउट कर ले, थोड़ा ध्यान देना आप। अगर इन दोनों में से, यहीं पे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, अगर इन दोनों में से माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो रिज़ल्ट क्या बचेगा, तो याद करिए अगर माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 मैं कॉमन निकालता हूँ तो रिज़ल्ट बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो मैंने tan अल्फ़ा बाई 2 और ये माइनस कॉमन निकाल लिया तो रिज़ल्ट क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। उसी तरह से इन दोनों में भी मैं अगर tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन निकालता हूँ, सिर्फ tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो आप देख सकते हो, एक चीज़ गौर करना आप, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आप खुद सोच सकते हो ये कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बचेगा फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल आउट बचेगा 1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये और ये कैंसिल आउट बचेगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर है इसका न्यूमरेटर कट जाएगा तो बचेगा tan अल्फ़ा बाई 2,
और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो आप देख सकते हो ये हमारा RHS का रिज़ल्ट है और ये हमारा LHS का रिज़ल्ट है, दोनों आपस में क्या दिख रहा है, इक्वल। इट मीन्स देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए इस तरह से हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन पूरा होता है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान भी उतना नहीं कह सकते हो, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से क्वेश्चन हमको लगता है आसानी से आपसे बन जाएगा। थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, हाफ एंगल का कंसेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया गया था, उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3.2 को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का एक नया टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और वहाँ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इस चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आपको अगर चैनल मेरा अच्छा पसंद लग रहा है, आपको आ रहा है, अगर ये सारे चीज़ आपको क्लियर हो पा रहे हैं, मेरे कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक दें, ताकि इस चीज़ से हम मोटिवेट हो करके और आपके लिए वीडियो बना सके। ये चीज़ देख करके हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।